वेलकम टू एवरीवन। आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश प्लानर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ मैंने आपको इम्पोर्टेंट लाइंस बताई थी जो बार बार जो है एग्जाम्स में आती है, तो पार्ट 1 उसका करवा दिया है। ये सेकंड पार्ट है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप जो है विजिट कर लीजिएगा। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन इज़ फ्रॉम विच इपिक। तो ये किस इपिक से ये लाइंस है? तो ये है पैराडाइज लॉस्ट। और पैराडाइज लॉस्ट के आपको जो है जो सैटर्न है उसने जो है ये स्पीच बोली है। ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट आप सबने पढ़ी है, ग्रेजुएशन में थी, तो आपने पढ़ा होगा ना कि सैटर्न का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है उसमें। तो उसने ये बात ये लाइंस बोली थी। और इसके राइटर कौन है ये तो आप सबको पता है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिखिएगा कि इसके राइटर कौन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी सेकंड लाइन है टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। ये लाइन किसकी है? इज फ्रॉम विच पोएम? ये किस पोएम से है? ये यूलिसिस पोएम है ना। ये पोएम है। पोएम मैं अभी क्यों लिख रही हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि ये पोएम है। पोएम है जिसको किसने लिखा है? टेनिसन ने लिखा है ना। टेनिसन ने लिखा है, आपको पता है। यूलिसिस नाम की एक नॉवेल भी है, ये ध्यान रखिएगा। क्या है? ऐसा लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, हौच पौच नहीं होगा। यूलिसिस नाम की एक नॉवेल है, नॉवेल जिसको जेम्स जॉयस ने लिखा है। और ये जो है हमारी क्या है, जो यूलिसिस जो पोएम है ये कौन से किस में किस फॉर्म में है ये ध्यान रखिएगा। ये है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है ना। क्या है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें ये तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें लिटरेचर में पढ़ना है। ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। और बताइए ड्रामेटिक मोनोलॉग के फीचर्स क्या क्या होते हैं ना, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसकी भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। तो आप इसको पहले इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं इसीलिए साथ में इसकी चीज़ें आपको बताते चलती हूँ। ठीक है। और यूलिसिस देखिए एक के साथ हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए। यूलिसिस पोएम है हमारे टेनिसन बाई टेनिसन। और यूलिसिस जो नॉवेल है वो है बाई जेम्स जॉयस। ये हमारे किस में लिखी गई है? ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है। और देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग में अभी लिख नहीं रही हूँ, बता देती हूँ। ड्रामेटिक मोनोलॉग में मैं आपको लिख कर भी बताऊँगी। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग देखिए इसमें साइलेंट लिसनर होता है, ये ध्यान रखिएगा इसके जो फीचर हैं। और एब्रप्ट ओपनिंग होती है। और जो स्पीकर होता है वो सिंगल स्पीकर होता है, जो है बोलता है, वही हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग एब्रप्ट ओपनिंग है। ठीक है। और हमारा ओडिसी देखिए, ओडिसीज भी है। एक हमारा क्या है? ओडिसीज भी है। जो ओडिसीज है ये क्या है? एक इपिक है। ठीक है ना। और इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है होमर ने। तो आपको लग रहा होगा, अगर आपने पढ़ा है तब दिन तो बेस्ट है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्यों बता रही हूँ। तो जो ओडिसीज है वो लैंग्वेज अलग है, लेकिन ओडिसीज का मतलब यूलिसीज ही मीनिंग, दोनों की सेम मीनिंग है। इसीलिए तो ये इपिक है बाई होमर की। ठीक है। चलिए हमारा थर्ड लाइन है आज की। हमारी थर्ड लाइन है इन अ समर सीजन वन सॉफ्ट वॉज द सन। अब देखिए ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है ना। लैंग्वेज देख रहे हैं तो इसको लिखा है इज द ओपनिंग ऑफ विच वर्क। तो ये ओपनिंग है हमारी पियर्स प्लोमैन की। पियर्स प्लोमैन और जो है वर्क जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ये बाई विलियम लैंगलैंड के। अब देखिए ये हमारे ना टीजीटी में से सिलेबस में है ना पीजीटी के सिलेबस में है, लेकिन ये पार्ट ऑफ इसमें जो है हमारा ये कभी कभी ये क्योंकि इम्पोर्टेंट लाइन्स है तो ये लिटरेचर में भी आ जाती है। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए हमारे राइटर्स नहीं है तो इनके हमारे सिलेबस में नहीं है, ना टीजीटी में ना पीजीटी में, इसलिए मैं इनको
नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए हमारा फोर्थ हमारा है, डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स। अब देखिए भाई, डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, ये जो है कौन बोल सकता है? इज अ लाइन फ्रॉम विच पोयम, तो किस पोयम से ये लाइन है? तो ये जो है ये लाइन्स है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक से, बाय टेनिस इलियट, टी एस इलियट। ये सबको पता है कि द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक किसने लिखा है? टी एस इलियट ने लिखा है। ठीक है, और इसको कब लिखा था? ये जो है पब्लिश कब हुई थी? ये 1950 में पब्लिश हुई थी। ठीक है ना? और सेकंड टाइम जो है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये है इंटीरियर मोनोलॉग। क्या है ये इंटीरियर मोनोलॉग है। ठीक है, ये इंटीरियर मोनोलॉग है। और साथ में ये पहली फर्स्ट टाइम तो ये 1915 में पब्लिश हुई थी, लेकिन सेकंड टाइम ये एक कलेक्शन में जब एज अ कलेक्शन जब पब्लिश हुई थी, तो कलेक्शन में जब पब्लिश हुई थी, इन अ कलेक्शन ना, कलेक्शन में जब ये पैदा हुई, सॉरी, ये पब्लिश हुई थी, तो ये जो है कब हुई थी पब्लिश? तब ये 1917 में इसका कलेक्शन जो है पब्लिश हुआ था। इसको भी माइंड में रखिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कॉल मी इस्माइल इज द ओपनिंग लाइन ऑफ विच नॉवेल? तो कॉल मी इस्माइल, ये ओपनिंग लाइन है मॉबी डिक की। ठीक है, हमारा नेक्स्ट लाइन है, फॉर होम द बेल टोल्स इज अ फ्रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विच राइटर। तो देखिए यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि ये किस राइटर की ओरिजिनेटिंग है। ठीक है ना? तो देखिए ये फ्रेज, और ये अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है। ये इतना भी याद रखिए, ये इनका वर्क का नाम भी यही है, लेकिन इसको जो है इसके जो ओरिजिनेटर हैं वो मेन कौन है? ये जॉन डन है। और ये इन्होंने किस में लिखा था? ये इन्होंने लिखा था मेडिटेशन इज डिवोशन में। तो इसी लाइन से इंस्पायर होकर इस पर जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने वर्क लिखा था। तो इसके जो हमारे ओरिजिनेटर और ओरिजिनेटिंग जो राइटर हैं वो कौन से हैं? जॉन डन है। ठीक है, आपको इसलिए लिख दिया है अर्नेस्ट हेमिंगवे कि आपको साथ साथ में ये भी पता चल जाए कि इसको लिखा किसने है। इसको वैसे लिखा जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे है, लेकिन ये ओरिजिनेटिंग जो राइटर है हमारे, वो जॉन डन है। चलिए हमारी नेक्स्ट लाइन आती है, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट्स सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, आ हेल ऑफ हेवन, इज़ फ्रॉम विच वर्क? अब ये किस वर्क से है? तो देखिए हेवन हेल का जहाँ पर बात आया तो मोस्टली तो क्या हम कहाँ की बात होती है? ये पैराडाइज लॉस्ट की बात होती है। तो ये हमारी पैराडाइज लॉस्ट है। और आपको पता है कि पैराडाइज लॉस्ट लिखा किसने है? पैराडाइज लॉस्ट को लिखा है जॉन मिल्टन ने, है ना? हमारे पहले भी अभी ये लाइन आई थी, पैराडाइज लॉस्ट की एक लाइन आई है। तो इन दोनों लाइन को आप ध्यान रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन में से है, पैराडाइज लॉस्ट की बाई जॉन मिल्टन। और देखिए ये जो है कितने बुक में पब्लिश हुई थी? ये पहले 10 बुक्स में पब्लिश हुई थी। ठीक है, लेकिन बाद में इसको जो है फिर से जब एडिट किया गया तो ये जो है कितने बुक में पब्लिश हुई? ये जो है 12 बुक्स में पब्लिश हुई थी। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप इज रिपीटेड इन विच पोएम? तो देखिए ये लाइन जो है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये रिपीटेड लाइन किसकी है? ये जो है जो लाइन है, ये है स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन आ स्नोई इवनिंग की, जिसको लिखा किसने था? बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ठीक है ना? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है। और इसके साथ ही साथ एक बात और बताते चलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। किसकी इम्पॉर्टेंट लाइन है? सॉरी, फेवरेट लाइन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ये फेवरेट्स लाइन थी। ठीक है ना? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ये फेवरेट, चाचा नेहरू जी की ये फेवरेट लाइन में से है। ठीक है,
हु सेड मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। तो ये किसने बोला है? ये बोला है जेन्स ने, जैगिस डेस्यू ने। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन आती है आपकी, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ इज रिटन बाई विच पोइट। तो इसको लिखा है इमली डिकिंसन ने, और किस पोएम में, और जो है ये इन्होंने लिखा है, और एक तरह की ये जो है क्या है, कन्फेशनल पोइट थे। कन्फेशनल पोइट में क्या इमली डिकिंसन ने लिखा है, ये कन्फेशनल पोइट्स थी। देखिए पोइट में कन्फेशनल का मतलब ये होता है कि जो अपनी लाइफ की बातों को, जो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो हो रहा हो उनकी लाइफ में, उसको कन्फेस करके उसको लिखते हैं। तो कन्फेस करते हैं उन चीज़ों को, वही होते हैं, वही राइटर हमारे कन्फेशनल जो है पोइट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लाइन हमारी आती है, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर बेयर ऑन इज स्पोकन बाई विच कैरेक्टर। तो ये प्रोस्पेरो में प्रोस्पेरो जो करेक्टर है किसमें है? टेम्पेस्ट में है। जो द टेम्पेस्ट होता है ना, द टेम्पेस्ट में है। और बाई विलियम शेक्सपियर, ये आपको पता है विलियम शेक्सपियर के थ्रू लिखी गई है। और ये लाइन किस एक्ट और किस सीन में है? एक्ट 4 और सीन 2 में ये लाइन प्रोस्पेरो ने बोली है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट लाइन है, हेल इज एम्प्टी। ये एम्प्टी होगा। ठीक है। हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हेयर। ये इंपॉर्टेंट लाइन किसकी? देखिए अभी मैंने बात बताया आपको कि मोस्टली हेल की बात और हेवन की बात किस में होती है? हेल हेवन की पैराडाइज लॉस्ट में। देखिए यहीं आ गया हेल इज एम्प्टी। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, ये किसकी है? ये भी द टेम्पेस्ट की लाइन है, और इसको बोला किसने है? इसका स्पीकर है एरियल। ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियोस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप इंपॉर्टेंट लाइंस को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोस से तो आपको जो है नोट डाउन करके चलना है। तो और भी इंपॉर्टेंट लाइंस आपको चाहिए होंगी तो मैं और भी अपडेट कर दूंगी मैं, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ कि कौन सी है, जहाँ भी मुझे मिलती है मैं नोट डाउन करती हूँ। जब उसका कलेक्शन हो जाता है तब मैं आपके साथ सामने जो है नई वीडियोस लेकर आ जाती हूँ आपके साथ में शेयर करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हमें अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।